सभी छात्र एवं छात्राओं को नमस्कार। मैं सोमेंद्र सिंह यादव आज जय माँ दुर्गा केमिस्ट्री क्लास में सभी का हार्दिक स्वागत करता हूँ। इस क्लास में IUPAC नामांकन के बारे में विस्तार से समझाया जाएगा। इस क्लास में ख़ास तौर से 10th 11th और सेकेंड ईयर एग्रीकल्चर वालों के लिए बहुत ही उपयोगी होगी। इसमें सबसे पहले हम समझते हैं कि IUPAC का पूरा नाम क्या होता है। इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड एप्लाइड केमिस्ट्री इसे कहते हैं, यह इसकी फुल फॉर्म होती है। उसके बाद हम जानते हैं कि कार्बन की संख्या के बारे में। एक कार्बन को बोलते हैं मेथ, 2 कार्बन को एथ, 3 कार्बन को प्रोप, 4 कार्बन को ब्यूट, 5 कार्बन को पेंट, 6 कार्बन होते हैं उसे हेक्स, जिसमें 7 कार्बन होते हैं उसे एफ्ट, और जिसमें कार्बन की संख्या 8 होती है उसे ऑक्ट, जिसमें कार्बन की संख्या 9 होती है उसे नॉन, और जिसमें कार्बन की संख्या 10 हो जाती है उसे डैक कहते हैं। इसके बाद हम देखते हैं क्रियात्मक समूह हमारे कुछ होते हैं जिन्हें हम अनुलग्न क्या लगाते हैं। सबसे पहला क्रियात्मक समूह हमारा आता है COOH। इसका नाम होता है कार्बोक्सिलिक अम्ल और इसे हम लगाते हैं ओइक। दूसरा हमारा होता है CHO एल्डिहाइड, इसमें लगाते हैं Al अल या नल। उसके बाद हमारा आता है OH एल्कोहल बोलते हैं इसे, इसमें अनुलग्न OL लगाते हैं, नॉल या और लगाते हैं। उसके बाद हमारा आता है C डबल बॉन्डो कीटोन बोलते हैं, कीटोन के लिए हम लगाते हैं ONE नॉन। उसके बाद हमारा आता है ROR, जिसे हम बोलते हैं, जो R होता है एल्किल समूह होता है और बीच में हमारा ऑक्सीजन परमाणु होता है, जिसे हम ईथर बोलते हैं और ईथर के लिए लगाते हैं ऑक्सी। उसके बाद हमारा आता है RORR, इसमें R एल्किल होगा, 2 ऑक्सीजन परमाणु होते हैं जिसे हम बोलते हैं एस्टर, और एस्टर में जो अनुलग्न है वो अनुलग्न एस्टर ही प्रयोग करते हैं। उसके बाद आता है CONH2, जिसे हम बोलते हैं एमाइड, और एमाइड में हम एमाइड ही लगाते हैं। उसके बाद आता है हमारा CN, जिसे हम बोलते हैं साइनो, और इसमें अनुलग्न लगाते हैं नाइट्राइल। अब हम जो है कुछ जो हमारे कार्बनिक यौगिक होते हैं उनके नाम के बारे में देखते हैं। इसमें हमारा पहला जो नाम आता है वो है HCOOH, जिसे हम बोलते हैं फॉर्मिक अम्ल, और इसमें कार्बन की संख्या देखते हैं तो इसमें कार्बन की संख्या है 1, और एक कार्बन वाले को बोलते हैं मेथ। और COOH ये हमारा क्रियात्मक समूह है कार्बोक्सिलिक, इसके लिए लगाते हैं हम क्या, ओइक। क्या लगाते हैं, ओइक। तो इसका नाम हमारा हो जाएगा मेथेनोइक अम्ल। नाम इसका हो जाएगा मेथेनोइक अम्ल। इसकी क्रम में नीचे वाले में आते हैं तो इसमें कार्बन 1 और 1 2 कार्बन हो जाते हैं, 2 वाले को बोलते हैं एथ, और COOH के लिए लगाते हैं ओइक। तो ये हमारा हो जाता है एथेनोइक अम्ल। क्या हो जाता है, एथेनोइक अम्ल। उसके बाद इसके नीचे क्रम में आते हैं तो इसमें गिनते हैं, कार्बन की संख्या इधर से गिनते हैं क्योंकि इधर क्रियात्मक समूह उपस्थित होता है। इसमें कार्बन 1 2 3 4 कार्बन बोलते हैं ब्यूट, और COOH को लगाते हैं ओइक। तो इसका नाम हो जाता है ब्यूटोइक अम्ल। नाम हो जाता है ब्यूटोइक अम्ल। इसी क्रम में आगे बढ़ते हैं तो इसमें हमारा जो क्रियात्मक समूह इधर दिया है इससे इसकी गिनती करते हैं, 1 2 3 4 5। अब इसमें सबसे पहले हम ये देखेंगे कि जो 4 नंबर है और 4 नंबर से ये हमारा जुड़ा है Cl, और Cl को बोलते हैं क्लोरो। Cl को बोलते हैं क्लोरो। तो इससे पहले लिखेंगे तो यहाँ पे लिखेंगे 4
क्लोरो, 4 क्लोरो। टोटल कार्बन हो रहे हैं 5, 5 कार्बन को बोलते हैं पेंट। और पेंट के साथ लगाते हैं COOH के लिए ओइक, तो इसका नाम हो जाता है पेंटेनोइक अम्ल। पेंटेनोइक अम्ल क्या बोलते हैं? पेंटेनोइक अम्ल बोलते हैं। इससे अगला हमारा क्रियात्मक समूह आता है CHO, जिसे लगाते हैं नल, ये होता है हमारा एल्डिहाइड। तो इसमें पहले गिनती करेंगे, एक कार्बन जे है और एक कार्बन जे हो जाएगा। कार्बन की संख्या इसमें हो गई 2 और 2 कार्बन बोलते हैं एथ। तो इसमें और CHO को लगाएंगे नल, तो इसका नाम हो जाएगा एथेनल। क्या हो जाएगा? एथेनल। दूसरे नंबर पर देखते हैं, इसमें कार्बन की संख्या 1 और एक कार्बन वाले को बोलते हैं मेथ और CHO को लगाते हैं नल, तो इसका नाम होगा मेथेनल। मेथेनल। इसी तरह से नीचे वाले को देखते हैं, इसी एक जो है चेन जो है लंबी हो रही है, तो इसकी यहाँ से गिनती करेंगे 1 2 3 4 5। अब सबसे पहले देखेंगे 3 नंबर पे। 3 नंबर पे जुड़ा है Cl और Cl को बोलते हैं क्लोरो। तो यहाँ पे लिखते हैं, पहले इसी को लिखते हैं 3 क्लोरो, क्योंकि 3 नंबर पे जुड़ा है Cl और Cl को बोलते हैं क्लोरो। हमने पहले लिख दिया 3 क्लोरो। टोटल कार्बन हो रहे हैं 4 और 4 को बोलते हैं ब्यूट और CH को लगाते हैं नल, तो हमारा नाम क्या हो जाएगा? ब्यूटेनल। क्या हो जाएगा? ब्यूटेनल। उसके बाद आगे नीचे वाले में चलते हैं, इसकी गिनती यहाँ से करेंगे 1 2 3 4 5 6। अब हम इधर को नीचे को क्यों गए? इसीलिए जाते हैं क्योंकि जिधर को हमारी चेन लंबी होती है उधर को हम गिनती करते हैं, और जहाँ से हमारा क्रियात्मक समूह दिया होता है वहीं से गिनती हम शुरू कर देते हैं। अब इधर 4 नंबर पे हम देखते हैं, अगर इधर को जाते तो चेन हमारी लंबी नहीं होती, नीचे को लंबी ज़्यादा हो रही है। तो 4 नंबर से जुड़ा है CH3 और CH3 में कार्बन होता है 1 और एक कार्बन वाले को बोलते हैं मेथ। कै नंबर पर जुड़ा है? 4 नंबर पर जुड़ा है। तो इसे पहले लिखेंगे 4 मेथ, क्योंकि 4 नंबर से जुड़ा है CH3, ये 4 से जुड़ा है, इसे बोलते हैं 4 मेथ। टोटल कार्बन हो रहे हैं 6 और 6 को बोलते हैं हेक्स और CHO को लगाते हैं नल, तो हो जाएगा नाम हेक्सेनल। नाम हो जाएगा हेक्सेनल। उसके बाद हमारा दूसरा क्रियात्मक समूह आता है CHO, जैसे हम बोलते हैं एल्कोहल, और एल्कोहल में लगाते हैं OH। अब इसकी गिनती करते हैं, तो इसमें देखो कार्बन की संख्या आ रही है 1 और एक कार्बन वाले को कहते हैं मेथ, और OH को हमने बताया था लगाते हैं नल, इसको लगाते हैं नॉल। क्या लगाते हैं? एल्कोहल को लगाते हैं नॉल या ऑल। तो कार्बन है 1, OH को लगाएंगे नॉल, तो हमारा नाम क्या बनेगा? मेथेनॉल। नाम क्या हो जाएगा इसका? मेथेनॉल। मेथेनॉल हो जाएगा। इसी क्रम में आगे वाले में देखते हैं, इसमें कार्बन की संख्या हो रही है 2 और 2 कार्बन को बोलते हैं एथ, और OH जो एल्कोहल होता है इसे लगाते हैं ऑल या नॉल, तो इसका क्या नाम होगा? इसका नाम हो जाएगा एथेनॉल। क्या हो जाएगा? एथेनॉल। उसी क्रम में नीचे वाले में देखते हैं, तो इस तरह से गिनती करेंगे क्योंकि OH समूह हमारा इधर उपस्थित है, तो 1 2 3 4। अब देखो 3 नंबर से जुड़ा है Br, 3 नंबर से जुड़ा है Br, तो इसे पहले लिखेंगे 3 नंबर पे, तो लिख देंगे 3 ब्रोमो। क्या लिख देंगे? 3 ब्रोमो। अब देखेंगे टोटल कार्बन कितने हैं? 4, और इधर का लगा क्रियात्मक समूह OH, तो 4 कार्बनों को बोलते हैं ब्यूट और OH को लगाते हैं नॉल, तो नाम इसका हो जाएगा 3 ब्रोमो ब्यूटेनॉल। क्या हो जाएगा? 3 ब्रोमो ब्यूटेनॉल। इसी क्रम में हमारा जो अगला क्रियात्मक समूह आता है वो आता है C+O, जिसे बोलते हैं कीटोन। क्या बोलते हैं? इसे बोलते हैं कीटोन। और